इन भक्तों को ये लगता है कि पूरी दुनिया में मोदी जी का ही डंका बजता है। झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इन्हीं भक्तों ने मोदी जी के साथ साथ ट्रम्प के भी मंदिर बनवा दिए। बिना सर पैर वाली बातें करना और उनकी कही बातों पर आंख बंद करके विश्वास करना, इसी को हम अंधभक्ति कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इन अंधभक्तों की अंधभक्ति समझेंगे। बाप मोदी है, आपका बाप। रेप के केस में जेल में गए हैं। प्रेमानंद क्या इस तरीके की देखा था कि रेप करते हुए तेरे सामने टेलीकास्ट। दोस्तों, ऐसे लोग हमारे देश में कोने कोने में मिलेंगे। तुम कह रहे हो मोदी ने किया गया है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें कि एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उनकी कही बातों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो मोदी जी को एक नॉन बायोलॉजिकल अवतार मानते हैं। मोदी 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 है तो मुमकिन है, झूठ का जश्न भी मुमकिन है। कई ऐसे लोग हैं जो मोदी जी को भगवान मानते हैं। वो लिविंग गॉड। मोदी को भगवान मानता हूँ, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। कि मोदी भगवान है भारत का। वो एक राम का अवतार है, ऐसा इन लोगों का मानना है। ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। दोस्तों, ये तो गरीब और मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन हमारे देश का सबसे अमीर आदमी भी मोदी जी की भक्ति में लगा है। मुकेश अंबानी के साथ साथ पूरा अंबानी परिवार। शरद शतम परम आदरणीय नरेंद्र भाई। क्या भक्ति है, क्या आस्था है। ये मेरे और अंबानी जी के बीच में है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि उन्हें कौन कौन से प्रोजेक्ट सस्ते में मिल गए और कैसे मोदी जी ने BSNL पर रोक लगा के जियो की एडवर्टीजमेंट की। मुकेश अंबानी इस अंधभक्ति से हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट, करोड़ों का टैक्स बचाते हैं केवल इसी अंधभक्ति से। लेकिन उन बाकी अंधभक्तों का क्या, जिन्हें मोदी जी की अंधभक्ति से 1 रुपए का भी फायदा नहीं है, बल्कि महंगाई और पेट्रोल के दामों की वजह से उनका नुकसान होता जा रहा है इसी अंधभक्ति के कारण। और कई ऐसे लोग मिलेंगे जो कि कहते हुए नजर आते हैं कि आटे का भाव 10,000 भी हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन हम मोदी जी को ही वोट देंगे। आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। 2000 का आटा हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। लेकिन यही अंधभक्त बाद में मीम बनकर रह जाते हैं। दोस्तों, इन्हीं लोगों के साथ साथ हमारे देश की मीडिया भी इसी अंधभक्ति में लगी हुई है। इसी अंधभक्ति के कारण आज हम हमारी मीडिया को गोदी मीडिया कह के पुकारते हैं। दोस्तों, ये गोदी मीडिया कितनी अंधभक्ति में लीन है, ये इनके थंबनेल से ही पता चलता है। और कैसे मोदी जी की हर एक बात को वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ये इन थंबनेल में देखिए। ईरान और इजराइल वॉर पर रो रहे हैं ट्रम्प, मोदी ने किया बड़ा धमाका। इसे थंबनेल हर रोज लगाते हैं और अपनी भक्ति को पहले से ज्यादा मजबूत करते हैं। अंधभक्तों को मोदी जी एक वर्ल्ड लीडर लगते हैं और कैसे पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बजता है, ये कैमरे के सामने हर बार कहते हुए नजर आएंगे। ग्लोबल प्रेजेंस का और इस वर्ल्ड लीडर का सबसे बड़ा PR कैंपेन ही दोस्तों मोदी जी का PR कैंपेन और मार्केटिंग बहुत ही स्ट्रांग है। वो उनके चैनल्स और न्यूज चैनल्स कैसे मोदी जी, वो कैसे नरेंद्र मोदी मैनेज करते हैं, अब ये समझेंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक कैमरा पर्सन है और कैसे वो कैमरे के सामने अचानक से ही जेंटलमैन बन जाते हैं, ये इस क्लिप में देखिए। दोस्तों, ये कुछ क्लिप्स है जहां पर नरेंद्र मोदी दूसरे देश के लीडर्स से मिलते हैं और वहां पर एक ही काम करते हैं, हंसना। हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मोदी जी के हर एक चैनल पर वो बस उनकी हंसने वाली वीडियोस ही सामने लाई जाती है और बाकी लीडर्स मोदी जी को बस फॉलो करते हैं। कई बार तो बाकी लीडर्स को हंसी तक नहीं आ रही, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी लगे पड़े हैं। मोदी जी इस वीडियो में सामने वाले लीडर का हाथ ऐसे पकड़ते हैं कि सामने वाले के हाथों पर निशान पड़ जाते हैं। कई बार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इन बातों को हल्के में लेता है तो पूरे देश की इमेज पर फर्क पड़ता है। अंधभक्तों ने तो मोदी जी के मंदिर बनवा दिए, हर रोज सुबह शाम पूजा भी करते हैं। कई लोग मोदी जी को भगवान मानते हैं, कई राम का अवतार मानते हैं। और कैसे 2014 के बाद राम राज्य स्थापित हुआ,
केवल मोदी जी की वजह से ही ये सब हो पाया, ये इन भक्तों का मानना है। दोस्तों, मोदी जी का तो भी ठीक था, लेकिन इन अंधभक्तों ने तो डोनाल्ड ट्रंप के भी मंदिर बनवा दी। यूएस इलेक्शन चल रहा था, उस वक्त पूरे देश के भक्तों ने पूजा और हवन करते हुए के वीडियो तो पूरे देश ने देखे हैं। दोस्तों, ये सब कुछ पीआर कैंपेनिंग की वजह से ही संभव हो पाया और ये अंधभक्ति केवल एनडीए सरकार के बाद ही नहीं, इंदिरा गांधी के वक्त से ही चली आ रही है। दोस्तों, इंदिरा गांधी का भी मंदिर केरला में बनाया गया है और इसकी भी लोग आज भी पूजा करते हैं। दोस्तों, ये अंधभक्ति हमारे देश में सालों साल से चलती आ रही है और शायद आगे भी चलती रहे। और इन अंधभक्तों के मेंटेलिटी को हम आज कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने भगवान की भक्ति में इतने लीन है कि उनको सही गलत का फर्क नहीं पता चलता। और यही लोग अक्सर मीम बन के रह जाते हैं। और इन्हीं अंधभक्तों के कारण हमारे देश के असल मुद्दे जो कि महंगाई, पेपर लीक, एयर क्वालिटी पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन, भ्रष्टाचार, ये सारे असल मुद्दे जो कि गोदी मीडिया और इन भक्तों की वजह से कभी सामने ही नहीं आते, बस भारत की एक ही साइड बार बार दिखाई जाती है, इसी अंधभक्ति के कारण। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।